कैप्लर टेलीस्कोप का काम हमारी आकाशगंगा को स्कैन करने का था और पता लगाने का था कि हमारे ग्रह के अलावा क्या ब्रह्मांड में और कोई ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कैप्लर टेलीस्कोप ने अपने लाइफ टाइम में हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के डिस्कवरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मार्च 2009 को कैप्लर टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। कैप्लर टेलीस्कोप का काम था कि हमारी आकाशगंगा की ग्रह प्रणाली को स्कैन करना। कैप्लर टेलीस्कोप के अंदर अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर लगा हुआ था और साथ ही साथ इसमें एक 96 मेगापिक्सल का कैमरा भी था जो कि लाइट को प्रोसेस करने के लिए था। साइंटिस्ट को एक ऐसे ग्रह की तलाश थी जहां पर जीवन संभव हो। कैप्लर टेलीस्कोप ने 9 साल के अपने लाइफ टाइम में 5,30,536 स्टार्स और 2,662 नए एक्सोप्लैनेट्स को खोजा। इनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि हमने अपने सौरमंडल में पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से अधिकांश पृथ्वी से काफी बड़े हैं जो कि अपने सितारों के करीब परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको अपने स्टार का सामना बहुत ही नजदीक से करना पड़ता है और उन पर इतना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है कि लोहा, चट्टान या किसी भी धातु को बहुत आसानी से पिघला सके। कुछ एक्सोप्लैनेट्स जुपिटर के आकार के हैं जो कि 2 स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से अगर आप किसी एक ग्रह पर खड़े हो तो आपको 2 सूरज एक साथ छिपते हुए या फिर उगते हुए दिखाई दे सकते हैं। कैप्लर टेलीस्कोप का काम था कि एक ऐसे ग्रह की तलाश करें जो कि अपने स्टार से एक उचित दूरी पर उसकी परिक्रमा कर रहा हो, जो कि पृथ्वी के आकार का हो और जो हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में हो। इस तरह के ग्रह की सतह का तापमान उतना अधिक ना हो जिससे कि पानी उबल जाए और ना ही इतना कम हो कि पानी जम जाए। 2015 में कैप्लर टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह का पता लगाया जो कि पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसका नाम है K218b। K218b पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। K218b का द्रव्यमान पृथ्वी से 3 गुना और साइज 8 गुना ज्यादा है। ये ग्रह अपने सूर्य से एक नियंत्रित कक्षा में होकर चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के सूर्य का नाम है K218। इस तरह के सूर्य को रेड ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं जो कि हमारी आकाशगंगा में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के जो रेड स्टार्स हैं उनमें से 6% रेड स्टार्स के पास में हमारी पृथ्वी की तरह की ही अपने ग्रह हैं जो कि उनसे नियंत्रित कक्षा में रह करके उन स्टार्स के चक्कर लगा रहे हैं। 2015 में जब से K218b का पता लगा है तब से वैज्ञानिक लगातार इसके ऊपर अलग अलग टेलीस्कोप से नजर रख रहे हैं और इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। 2 टेलीस्कोप स्पिट्जर और हबल टेलीस्कोप ने K218b की स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैप्लर टेलीस्कोप किसी भी ग्रह का पता लगाने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। ट्रांजिट मेथड में जब भी कोई ग्रह अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की लाइट कम होती है, जिससे कि कैप्लर टेलीस्कोप को मालूम होता है कि वहां पर कोई ग्रह है। डिमिंग का स्तर और यह कितने समय तक रहता है ग्रह के आकार और परिक्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हालांकि इस तरह के ग्रह का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 1/109 है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी बाहर के प्लैनेट से हमारी पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने से निकलेगी तो केवल सूर्य का 0.008% हिस्सा ही डिम होगा। कैप्लर टेलीस्कोप के लेंसेज और कैमरा इतना सेंसिटिव होने चाहिए कि इतने से माइनर चेंज को भी वो ऑब्जर्व कर सके। कैप्लर टेलीस्कोप ने सेम तकनीक का प्रयोग करते हुए 2014 में एक ऐसे ही ग्रह का पता लगाया था जिसका नाम है कैप्लर 186f। वैज्ञानिकों के नई स्टडी से अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस 500 लाइट ईयर दूर ग्रह पर पृथ्वी के जैसे ही क्लाइमेट और सीजन्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ने पाया कि स्पिन धुरी झुकाव पृथ्वी की तरह ही है और पाया कि इसका झुकाव पृथ्वी की तरह स्थिर है, जिससे यह संभावना है कि कैप्लर 186f में नियमित मौसम और स्थिर जलवायु हो सकते हैं। कैप्लर टेलीस्कोप ने जितने भी एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है उनमें से K218b एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है जो कि हमारे रहने के लायक है, जिस पर 2019 में पानी की खोज की गई है। दुनिया भर की रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कैप्लर डेटाबेस पर इसी तरह का रिसर्च चल रहा है। वास्तव में हाल ही के वर्षों में कैप्लर निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया और इसके संभावित पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट्स को यह बताकर खारिज कर दिया गया कि कैप्लर के एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है और इसको रीडिस्कवर करना चाहिए।
कैपलर डेटाबेस की डिस्कवरीज को किसी दूसरे टेलीस्कोप के साथ में अब रिसर्च की जा रही है और फाइंड किया जा रहा है क्या कैपलर ने जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है K2 118b और अदर एक्सोप्लैनेट्स, क्या वो सही है या गलत है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।